2014 से पहले बिस्कुट का डब्बा था, अभी भी 5 रुपया मिल रहा है। साबुन 10 रुपया का मिलता था, अभी भी 10 रुपया का मिल। हमको इन्होंने बात कही है, जो सबसे बड़ी अंधभक्ति है कि 5 रुपए में जो बिस्कुट का पैकेट 2014 में मिलता था, उस वक्त उसकी जो क्वांटिटी होती थी वो होती थी 100 ग्राम। आज उसकी क्वांटिटी है 67 ग्राम। जो नहीं कम नहीं, हम लोग नहीं वो तो नहीं जाएगा, उतना ही आएगा। वही 5 रुपए दिख रहे हैं कि बिस्कुट के पैकेट तो 5 रुपए में, तब उस बिस्कुट के पैकेट में होते थे 16 बिस्कुट, आज उस बिस्कुट के पैकेट में आते हैं 8 या 9 बिस्कुट। वो इन्हें पता ही नहीं, चुपचाप इनकी जेब कट गई, इन्हें पता ही नहीं। मेरी जेब तो साबुत है, मेरी जेब से पैसे थोड़े निकले हैं। घोटाला में चल गया बिस्कुट इनकी बात पर। आधा बिस्कुट मोदी ने घोटाला में खा गया। अरे सबूत तो मोदी के दिखा दो। ये इन जैसे लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, ये चीज को देखना नहीं चाहते। ये वास्तव में आज उसी चीज पे बिस्कुट तो तब भी 5 का था, आज भी 5 का। कोलगेट तब भी 10 रुपए का था, आज भी। तब वो 10 रुपए में 50 ग्राम कोलगेट आता था, आज उस 10 रुपए में 18.7 ग्राम कोलगेट आता है। 50 ग्राम से 18.7। मैडम जी, पहले 3 रुपये कांग्रेस के टाइम में 3 रुपया चक्कर था, अब 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया चक्कर है। ये जो बोल रहे हैं ना कांग्रेस के टाइम में, क्या था कांग्रेस के टाइम में? अभी जाकर देखो कितना कमाई होता है। ये चाय पत्ती का पैकेट जो होता था 250 ग्राम की पैकिंग आती थी, उसे 245 ग्राम का कर दिया, 5 ग्राम उसमें घटा दिया। हर चीज में क्वांटिटी घटा दी है, रेट वही रखे हैं, हर चीज में क्वांटिटी घटा दी है। तुम अपने कह रहे हो कि चक्कर 50 रुपए का हो गया, 100 रुपए का हो गया, ठीक है। कितना कमा लेते हो तुम दिन में? 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए, 700 रुपए। 700 रुपए में तुम्हारा घर क्यों चल जाता है? देखो, 1 मिनट बेटा, पर्सनली मत लेना, बुरा मत मानना इस चीज का। देखो ठीक है, मेरी बात, महंगाई कम किसी का बाप नहीं कर सकता, महंगाई कम कांग्रेस भी नहीं कर सकती। असली मुद्दे बता पाई नहीं। पहले कितने बम ब्लास्ट होते थे, मेट्रो में, सिटी में, बसों में, ट्रेन में, हर जगह, होटल में, हर जगह बम ब्लास्ट होते थे। होता बताओ आप कह रहे हो 2014 से पहले बम ब्लास्ट होते थे। 2014 से पहले आप बोल लो, पहले आप बताओ। आपका बम ब्लास्ट पे है ना सवाल, तो जवाब आपने कहा कि 2014 के बाद से बम ब्लास्ट नहीं होते। सरकारी आंकड़ा है 2014 के बाद से 5927 बम ब्लास्ट हो चुके हैं अब तक। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में, सुनो, छत्तीसगढ़ में, सुकमा में, दंतेवाड़ा में, जम्मू कश्मीर में हर हफ्ते बम ब्लास्ट हो रहे, हर हफ्ते बंदे मारे जा रहे हैं। अभी पीछे हुमायूं भट्ट, अच्छा, सबसे बड़ा बम ब्लास्ट आप भूल गए पुलवामा का। अरे वो तो क्या, वो तो था ही नहीं, वो तो आतंकवादियों का गढ़ है। अब बताओ मुझको, वो तो आतंकवादियों का गढ़ है। अभी आप कह रहे हैं ब्लास्ट नहीं हुए, अब ब्लास्ट हो गया तो आतंकवादियों का गढ़ है। यार कोई एक चीज पे तो रहो। दुकान की तरह चलाया कांग्रेस ने देश को, जैसे दुकान चलाती है। ये 1-2 हॉस्पिटल चला के, 1-2 हॉस्पिटल खोल के अपने आप को बहुत बड़े मान रहे, हमने ये कर दिया, ये कर दिया। अगर जो रोड बनाते तो आज बीजेपी को नहीं बढ़ानी पड़ती रोड। अच्छा, रोड। आप कहाँ पे रहते हो? पर्सनल सवाल आपसे, कहाँ पे रहते हो आप? भारत में किसी जगह पे तो रहते होगे। यूपी में रहता हूं। यूपी से दिल्ली तक कैसे आए? बाई रोड आए, कैसे आए? तो ट्रेन किस पे चली? पटरियों पे चल के आई थी, हवा में चल के आई थी? ट्रेन तो ये तो सदियों से चली आई, कौन से कांग्रेस की देन है ये? तो किसकी देन है? किसकी देन है? तो बताओ। ब्रिटिश सरकार की देन है, ब्रिटिश सरकार की। क्या बात कर रहे हो आप? ब्रिटिश सरकार की देन है। 1847 में पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में, हिस्ट्री की मुझे जानकारी है। मैं ब्रिटिश सरकार की ना, कांग्रेस के राज में आजादी के बाद से कोई ट्रेन नहीं चली है, पटरियां नहीं बची। ब्रिटिश सरकार की देन है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछली चीजों को लेके अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो वो मोदी सरकार की हो जाएगी। वो उसी पे रीझ रही है, आप लोग जैसे उसी पे रीझ रहे हो। लेकिन क्या नहीं देख पाएंगे? हम नहीं देख पाएंगे, सही हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अभी तक जो हो रहा है ना, जितना हो रहा है आधे से ज्यादा तो उसमें से छुपाया जा रहा है। पिछले 5 महीने से मणिपुर में हिंसा चल रही है, 2 समुदायों के बीच में रोज गोलियां चल रही हैं। पिछले 5 महीने से, सुन लो पूरी बात आराम से, मतलब जहाँ भी गलत हो रहा है बीजेपी के राज में, वो सब कांग्रेसी साजिश है ना, हर जगह साजिश है भाई। इसका मतलब तो कांग्रेस बहुत पावरफुल है, तुम्हारी बीजेपी तो खत्म। फिर बीजेपी की शरण में क्यों जा रहे हो? कांग्रेस की शरण में आओ ना, जब कांग्रेस इतनी पावरफुल है कि बीजेपी शासित राज्यों में भी वो अपनी वो कर देती है, षड्यंत्र कर देती है। दंगे होते थे, वो कांग्रेस की देन है हर जगह। डिवाइड एंड रूल कांग्रेस की देन है हर जगह। डिवाइड एंड रूल कांग्रेस की देन है हर जगह। डिवाइड एंड कुकी
और मैतेई समुदाय जो मणिपुर है, इसके बारे में जानते हो? मणिपुर में ये है जो जानते हो? म्यांमार से आए हैं ना जो भी, हाँ। वे अपना जैसे यहाँ पर और देश से आए हुए हैं, यहाँ पर वे जो अपनी वो लेके हमारा देश है यहाँ पर, उस तरह से वे चाहते हैं कि हमारा संसाधन कोई और न लूटे। सारा कारण ये है जो है वहाँ पे 67% है और कुकी समुदाय 33% है। कुकी समुदाय आदिवासी है जो पहाड़ों पे रहता है, जंगलों में रहता है, उसका आरक्षण काट के मैतेई समुदाय को दिया जा रहा है क्योंकि वो बहुसंख्यक है। क्योंकि मैतेई समुदाय ने उसको सपोर्ट दे दी थी बीजेपी को, तो बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए उनको सपोर्ट दे रही है, जाओ करो जो मर्जी, जो कर सकते हो वो करो। ये तो 33% है, मेरे साथ 67% जो तुम्हारे योगी जी की भाषा होती है हर चुनावी मुद्दों में। 80-20 का चुनाव है, हमेशा बोलते हैं 80-20 का चुनाव है, वो देखो पूरा सपोर्टर पीछे है, बहुत बड़ा सपोर्टर है, वो उससे पूछ लो। फिर हर बार ये बोलते हैं, अमित शाह साहब बोलते हैं, और मोदी जी ने भी साफ बोलना शुरू कर दिया कि मनमोहन सिंह जी ने ये बात बोली थी कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। अभी मोदी जी ने 4 दिन पहले बोली कि, और ये बात उन्होंने अल्पसंख्यक भी नहीं बोली, मोदी जी ने क्लियर बात बोली कि मनमोहन सिंह जी ने ये बात बोली है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। क्या ऐसा होना चाहिए? फिर उन्होंने नारे लगवाए, क्या ऐसा होना चाहिए? उधर से आवाज आई भीड़ से, नहीं होना चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ या मोदी जी कर रहे हैं? पहले जो एक प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, मनमोहन जी ने क्या बोला था? क्या बोला था? सबसे पहले संसाधनों का अधिकार मुस्लिम का है। ऐसा नहीं होना, क्या बात कर रहा है? क्या बोला है उन्होंने? देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उस अल्पसंख्यकों में पूरी बात सुन लो यार, पूरी नहीं सुनते ना, तुम लोगों की प्रॉब्लम ही यही है। पूरी नहीं सुननी ना, देखो सुनते ही नहीं है, तो फिर मैं पूरी बात सुननी चाहिए थी। देखो यही बोला, पूरी बात सुनिए। बोले ना बोलो, यही बोला। आप ये सपोर्ट करते हो कि मोदी ने ये बोला कि 15 लाख, ये बोला मोदी ने? नहीं बोला, उन्होंने कहा काला धन आएगा तो सबके खाते में इतने इतने पैसे जाए। काला धन आया नहीं आया ये बताओ। क्या काला धन आया नहीं आया, ब्लैक मनी आया या नहीं? ब्लैक मनी नहीं आया, जब तक नहीं आएगा तब तक हम मोदी को उतना नहीं देने के। 15 लाख रुपए देखो 5 किलो राशन और 15 लाख का लालच दिख गया। अब ये मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने बात बोली थी कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उस अल्पसंख्यक में मुसलमान भी शामिल है, जैन भी शामिल है, सिख भी शामिल है, आदिवासी भी शामिल है, और जो गरीब है वो भी सब शामिल है। उन सबको उन्होंने अल्पसंख्यकों का, महिलाओं का, उनको अल्पसंख्यकों का नाम दिया गया था, ना कि सिर्फ ये कहा गया था कि मुसलमानों का उनको हक होना चाहिए। उन्होंने मुसलमान शब्द के साथ साथ सिख, जैन, SC, ST महिलाएं सबको इंक्लूड करा था। लेकिन इनकी तो कट पेस्ट की आदत है, सीधी सी बात है। उस पोर्शन को काटा और पोर्शन को उन्होंने दिखा दिया कि नहीं पहला मुसलमानों का है। उसके बाद की सारी स्पीच उनकी काट दी, जैसे कि वो आलू से सोना बनाने वाले बयान में काटी जाती है हमेशा राहुल गांधी जी की। सेम इनकी हालत है। कट पेस्ट आना चाहिए, इधर से आया उधर फॉरवर्ड करा, इधर से आया उधर फॉरवर्ड। कभी कभार थोड़ा बहुत यार देख लिया करो, पढ़ लिया करो, जान लिया करो। देखो कभी भी जब एक देश का मालिक होता है ना, प्रधानमंत्री, एक राजा होता है, उसमें उसकी नजरों में एक मिनट उसकी नजरों में सब समान होते हैं, सब समान होते हैं, ठीक है। तो ये शब्द बोलना नहीं चाहिए था कि अल्पसंख्यकों का या उसका, ये शब्द बोलना नहीं था। प्रधानमंत्री एक राजा होता है, उसकी प्रजा सबकी नजरों में एक होती है। अच्छा, सबकी एक होती है। तो अडानी जी का तो उन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया। भाई किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ कर रहे? फिर वो एक किसान 2-2 हजार के कर्जे में रो रहा है। किसान किसका हुआ है? कौन से किसानों का कर्जा हुआ है? किसका नहीं हुआ? सैकड़ों किसान, हजारों किसान मौजूद है जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे। किसान किस लिए बैठे थे? वो जो पहले जो किसान, अरे तुम चुप रहो। पहले ये बताओ, किसान पहले 14 से पहले कितना मरता था, कितने नोटिस जाते थे, और आप क्या कमाओगे? कितनी कमाई होती थी? अब कमाओगे? कमाई होती थी, कितनी कमाई होती थी? 2,67,000 किसान। भाई साहब बिजली नहीं होती थी, बिजली भी नहीं होती थी, बिजली 2-2 घंटे लाइट, आपको तो पता ही नहीं है। मुझे एक हफ्ते में 2-2 घंटे लाइट आती थी पूरी। आज जाके देख लो। आपको पता है 2017 मेरी बात सुनिए, 2017 के बाद ना, 2017 के बाद आप सुनिए, गाजियाबाद में आती है ना, आगे इंटीरियर्स में तो जाके देखो। पूरे जंगल में हम मेरठ में रहने वाले हैं। तो मेरठ में कितनी आती है लाइट? मेरठ में मेरी भी रिश्तेदारी, मेरा भी घर है, मेरा दादा का राजा है। हाँ, अभी भी कितने 16-17 घंटे रोज की है, और वो भी सिर्फ शहरों में। ये लो मेरठ वाले। मेरठ में दोराला का नाम सुना है? दोराला बहुत अच्छी तरह से गन्ना मिल जानता भी हूँ, सब कुछ देखा है दोराला में भी। दोराला में क्या वो हुआ,
पहले जो लाइट आती थी कितनी आती थी? हफ्ते में 2 घंटे लाइट आती थी, जमीनें सूख जाती थी, फसल सूख जाती थी। पता है पिछले साल किसानों ने कितनी आत्महत्या की वहाँ पे? कितनी गिरी बताओ आप? 10 किसान हमारे गांव के पास के मरे हैं, अगर पता हो तो। कौन से गांव के? समझ गए? कौन से गांव के? हैं? जोराला के पास की गांव की बात बता रहा हूँ मैं। कौन से गांव? समझ गए? खतौली में चले जाओ, खतौली में मरे 2 किसान। कोई ऐसा नहीं आया कैसे? क्या कोई ऐसा नहीं आया भाई? देख भाई, सरकार अगर जाके देखोगे ना तब पता लगेगा। आप अपनी अपनी कहते रहोगे तब पता लगेगा। है ना, वो कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है वो जो आप सोच रहे हो। कौन सा किसान है जिसका कर्जा माफ हो गया? और कौन सा नीरव मोदी दुनिया भर के वो भाग गए? किसकी? अभी जितना टिड्डी दल घूम रहा था, किसको मिल गया? क्या मिल गया? जिसका फसल नुकसान हुई है, टिड्डी दल घूमा नहीं, उसका भी नहीं पता। पहले होता था, पहले इंजन पे होती थी खेती, इंजन पे होती थी। मोदी जी की, योगी जी की इनकी फोटो लेकर आ गए ना गले में और तावीज बना के घूमते रहो। वो भी कर लेंगे हम तो उनके लिए, पर गुलामी नहीं करने के, पर गुलामी नहीं करने के कभी 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 गुलामी नहीं करने के, वो भी कर लेंगे। मोदी जी का जो अभी विकास हुआ है ना, उसे 70 साल पुराना विकास, वो क्या बोलते हैं उसे, मतलब जो है बेकार कांग्रेस का सरकार जो थी वो खींच के लेके जा रही थी बुलेट ट्रेन को। जो मोदी जी ने विकास करा हुआ तुम्हारी बुलेट ट्रेन का, वो पुराने इंजन खींच के लेके जा रहा है तुम्हारी बुलेट ट्रेन। ये न्यूज में देख लेते अभी है वंदे भारत को, वंदे भारत को खींच के नहीं लेके जा रहे थे। वंदे भारत की अभी नेट पे सर्च कर लो, अभी नेट पे सर्च कर लो, अभी दिखा दे जाएगा। बनती है ना कोई ट्रेन पूरी तरह से, कोई पूरी ट्रेन नई तरीके से नहीं बन पाती, इसमें कुछ कमियां रहती है, इलेक्ट्रिक पूरी नहीं आती, तो वो किसी के माध्यम से खींच के ले जाती है, वो किसी माध्यम के लिए खींच के ले जाती है। वो इनको पता ही नहीं इस चीज को।